2022 के चुनावी महासमर के लिए सभी दलों ने तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने बूथ सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में बीजेपी की नजर प्रदेश के युवा वोटरों पर है। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हुआ 2022 का चुनावी समर। दलों ने तैयारी के लिए कसी कमर। बीजेपी ने शुरू की बूथ सदस्यता अभियान। युवा वोटरों को साधने की कवायद। मिशन 2022 के लिए अपनी रफ्तार को धार देने के लिए बीजेपी ने आज से बूथ सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गाजियाबाद से की है। पहले कोई पूछता नहीं था, आज दुनिया पूछती है। इसलिए हमारा एक व्यक्तित्व, एक कृतित्व हमारे पार्टी का आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व कहां मिलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मतदाताओं के घर घर जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता वोटरों को सरकार के काम गिनाएंगे और उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी ने इसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए एक नंबर जारी किया है, जिस पर मिस कॉल करने से ही व्यक्ति बीजेपी का सदस्य बन सकता है। बूथ सदस्यता अभियान में पार्टी का फोकस युवा वोटरों को जोड़ने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगभग 6 माह पूर्व ही पूरी तरह से जुट गई थी। ऐसे में अब बूथ स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए यह अभियान खास तौर से चलाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यह अभियान भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करेंगे या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। कैमरामैन अमर शाह के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। युवा वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी घर घर दस्तक देगी और पार्टी के सदस्यों के घर पर मेरा परिवार बीजेपी परिवार का स्टिकर भी लगाएगी। इसके साथ ही पार्टी बीजेपी परिवार से जुड़े नए सदस्यों को बीजेपी पट्टिका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करेगी। पार्टी के बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मिस्ड कॉल के जरिए नए सदस्य बनाएंगे। बीजेपी की रणनीति ज्यादा से ज्यादा युवा वोटरों को साधने की है और इसके लिए पार्टी हर कदम उठा रही है। बीजेपी को मिशन 2022 में युवाओं का साथ मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, यूपी में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी हर तरह से विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। यूपी बीजेपी ने फर्क साफ है मुहिम के तहत ट्वीट किया, जिसमें पिछले सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया गया और इस बार यूपी बीजेपी की ओर से कैराना को लेकर विपक्ष पर ट्वीट किया गया है। ट्वीट बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि फर्क साफ है, पिछली सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते खून के आंसू रो रहा था कैराना। लोग पलायन को मजबूर थे, अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक हो गए थे हिंदू, लेकिन भाजपा सरकार ने खत्म की कैराना से दहशत। ऐसे ही एक वसूली के कारण 2014 मुकीम काला गैंग ने व्यापारी विनोद सिंघल की हत्या कर दी। इलाके में दहशत का माहौल था और अखिलेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि मामला तुष्टीकरण का था। सपा सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए खास धर्म के अपराधियों का सब गुनाह माफ कर देना आम बात थी। परिणाम स्वरूप इलाके से दहशत के मारे हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और ऐसा नहीं कि ये घटना के बाद हुआ, ये हत्याएं आम बात थी। ऐसी ही राजू और शंकर की भी हत्या हुई, जो मुकीम गैंग के ही फुरकान ने की, जो आज योगी जी के डर से खुद सरेंडर कर चुका है।